नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और 2025 खत्म होने वाला है। मार्केट दिन भर दिन टूट रहा है, गिरावट का दौर जारी है। अब लगभग ये साल खत्म हो चुका है। अब इंतजार है नव वर्ष का, 2026 का। तो बहुत सारे लोगों की मतलब ये चाह होती है कि 2026 कैसा गुजरेगा। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं अपना साल कैसा गुजरेगा। लेकिन हम शेयर मार्केट वाले लोग हैं, तो हमें ये होता है कि हमारी उत्सुकता ये होती है कि शेयर मार्केट का साल 2026 के लिए कैसा रहेगा। 2026 में मार्केट किस तरफ जाएगा। तो कोई बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तो किसी मार्केट के लिए कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टॉक मार्केट का एनालाइजर हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो या कोई भी हो, या कितने भी उसने अली बाबा वाले कंप्यूटर लगा रखे हो, उसके बाद भी वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो विद इन सेकेंड होता है, विद इन डे होता है, विद इन वीक होता है, विद इन मंथ होता है। कब हो जाए, किसको हो जाए, कुछ नहीं पता। किसकी वजह से मार्केट बुलिश हो जाए, किसकी वजह से मार्केट बियरिश हो जाए। लेकिन हम क्या होता है, फंडामेंटली बात करते हैं कि किसने क्या कहा, कौन कौन से बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर हैं, उन्होंने मार्केट के बारे में क्या कहा। जो ब्रोकेज हाउस हैं, उन्होंने मार्केट के लिए 2026 के लिए क्या प्रेडिक्शन दिया है। जो बैंकिंग सेक्टर हैं, उन्होंने क्या प्रेडिक्शन दिया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उनको बताएंगे विस्तार से कि आने वाला 2026 स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, और किन किन लोगों ने क्या क्या प्रेडिक्शन दिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। आपने देखा कल मार्केट में काफी गिरावट का दौर रहा, लगभग सभी इंडेक्स में गिरावट का रहा, सेक्टर भी गिरावट रहा। ठीक है, शुरू में सुबह डिफेंस में थोड़ी बढ़त रही थी, लेकिन उसका गिरावट का दौर रहा। देखिए, एक्चुअली बहुत दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार कि क्रिसमस का जैसे दौर शुरू होगा, क्योंकि छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, उसका मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट रहेगा नहीं। तो मार्केट में से रिटर्न्स आना इस वीक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट ईयर की अपेक्षा करें कि नेक्स्ट ईयर जब हम एंट्री करेंगे तब मार्केट अच्छा रहेगा। इस साल तो भूल जाएं आप, क्योंकि अब तो ये निबट चुका और छुट्टियां हो गई हैं और बहुत बड़े प्लेयर जो हैं वो सब कृष्ण बना रहे हैं। तो फिलहाल मार्केट अपडेट यही था। अब शुरुआत करते हैं प्रिडिक्शन की कि 2026 कैसा रह सकता है। तो आपको बता दूं, एक बहुत बड़े मार्केट एनालाइजर हैं मॉर्गन स्टैनले, उन्होंने बताया है कि सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स लगभग 91,000 वो 96,000 पहुंच सकता है 2026 के एंड तक। मैं ये एंड की बात कर रहा हूँ, 2026 के एंड। ये नहीं सोचा शुरुआत में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 2026 के एंड तक सेंसेक्स जो है 96,000 पहुंच सकता है। और अगर मार्केट बुलिश रहा तो 1 लाख भी क्रॉस कर सकता है। ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। निफ्टी के बारे में वो कहते हैं कि निफ्टी 27,500 छू लेगा इजीली 2026 के एंड तक। अगर मार्केट बुलिश रहता है तो 28,500 भी क्रॉस कर सकता है। ये उनका ऐसा मानना है मॉर्गन स्टैनली का। आईसीआईसी सिक्योरिटी का क्या मानना है? आईसीआईसी सिक्योरिटी का मानना है कि सेंसेक्स लगभग 92,000 क्रॉस कर देगा 2026 के एंड तक। और उनका निफ्टी के लिए कहना है कि 28,000 क्रॉस कर सकता है एंड तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की। तो गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि निफ्टी 29,000 क्रॉस करेगा, 29,000 छू लेगा मतलब इजीली। उनका ये मानना है। सेंसेक्स के लिए वो कहते हैं कि 96,000 मेरे हिसाब से छू सकता है इजीली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक का मानना है कि 29,120 निफ्टी छूज लेगा आराम से। ये कोटक महिंद्रा बैंक का मानना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है ज्यादा विश्वास करते हैं इन चीजों पे। ठीक है, सिटी का मानना है 28,500। सिटी कह रहे हैं कि 28,500 निफ्टी इजीली छू लेगा। एक्सिस का मानना है 28,100। 28,100 एक्सिस का मानना है। देखिए, एक्चुअली सबके प्रोडिक्शन है अलग अलग। ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और बिल्कुल एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल एक्यूरेट तो उस दिन पता चलता है जिस दिन मार्केट पहुंचने वाला होता है या पहुंच गया होता है कि हाँ आज मार्केट बढ़ रहा है, ये छू लिया। क्योंकि मार्केट कब एक नया कीर्तिमान हासिल कर ले ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मुझे खूब ध्यान है कि लोगों का ये मानना था कि 2024 में ही मार्केट 90,000 छू लेगा सेंसेक्स। ये लोगों का मानना था, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा था 2024 के शुरू में, लोगों का ये मानना था कि सेंसेक्स एक नया कीर्तिमान इस साल बना देगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, मार्केट गिर गया, वहीं पड़ा रहा। 2025 भी ऐसे गुजर गया, 90,000 भी नहीं छू पाया। तो ये आप कोई इसका प्रेडिक्शन, बिल्कुल गारंटीड प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन क्या होता है, परिस्थितियां और आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से मार्केट ले रहा है,
ये डिपेंड करता है कि मार्केट की चाल कैसी रहेगी। देखिए एक्चुअली क्या है, बहुत सारा फोकस भारतीय लोगों का टैरिफ पे जुड़ा हुआ है। किस तरीके से भी अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है भारतीय मार्केट पर, वो हट जाए। और अगर वो हट जाता है, तो ये डेफिनेटली है कि मार्केट आउटकम परफॉर्म करेगा, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा। जो लोग अभी 96,000 सोच रहे हैं सेंसेक्स के लिए, या निफ्टी के लिए सोच रहे हैं 27,500, ठीक है, 28,000 सोच रहे हैं, कोई 29,000 सोच रहा है, ये समझता हूं कि ये बहुत जल्दी 6 मंथ में भी क्रॉस कर सकता है। कब? अगर टैरिफ हट जाए। और जिस तरीके से भारतीय सरकार लगी हुई है मेक इन इंडिया में, आपको पता ही है कि सरकार किस तरीके से कोशिश कर रही है हर सेक्टर में मेक इन इंडिया को फोकस कर रही है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मल्टीपल मल्टीपल आउटकम आ सकते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। परफॉर्मेंस से मतलब रिटर्न का, रिटर्न आ सकता है इजीली। क्यों? क्योंकि जब कंपनियां परफॉर्म करती हैं तो रिटर्न जनरेट होते हैं, रिटर्न जनरेट होते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है, कंपनियों की भी इनकम बढ़ती है। और मेक इन इंडिया पे जिस तरीके से फोकस है भारतीय सरकार का इस समय, तो लगता है कि सरकार जिस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है, तो फिजिकल डेफिसिट भी भारत सरकार का कम हो रहा है। और भारत सरकार को दिख गया है कि अगर हमें अपना फिजिकल डेफिसिट कम करना है, देश को हमें बहुत जल्द तीसरे पायदान पे पहुंचाना है विश्व में, तो हमें मेक इन इंडिया को बढ़ाना होगा, अपनी कंपनियों को बढ़ाना होगा, एमएसएमई को बढ़ाना होगा। और इसीलिए आपने देखा अभी भारत की चाइना ने डब्ल्यूटीओ में शिकायत भी करी। और वो शिकायत सिर्फ इसलिए थी कि भारत अपने मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा है, अपनी कंपनियों को बढ़ा रहा है। जिस तरीके से अपने सोलर पैनल को भारत सब्सिडी दे रहा है, इसकी शिकायत चाइना ने डब्ल्यूटीओ में करी। डब्ल्यूटीओ में शिकायत किस लिए करी? डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ एक संगठन है जो जिनेवा में इसका ऑफिस स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये पूरे विश्व के व्यापार को मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि व्यापार सब देशों में बिल्कुल सरलता से चलता रहे, किसी को कोई दिक्कत ना आए। अगर किसी कोई शिकायत लेकर इस पर पहुंचता है तो उसकी जांच करता है और फिर उसका उसको पनिश करने की भी कोशिश करता है, जिस तरीके से कर सकता है। फिलहाल अमेरिका को नहीं कर पाता है, बाकी सब देशों को करने की कोशिश करता है। तो बाकी क्यों पहुंचा चाइना? क्योंकि चाइना को लगा कि उसके जो सोलर पैनल थे वो भारत में नहीं बिक पा रहे हैं, क्योंकि भारत अपने सोलर पैनल को 1 लाख वाले जो सोलर पैनल है वो 40% 30% सब्सिडी देकर बेच रहा है। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मतलब 1 लाख फिक्स नहीं, जो भी मतलब रेट है उस पर वो सब्सिडी दे रहा है भारत। और उस सब्सिडी के कारण जो चाइना के सोलर पैनल हैं या चाइना के जो सेमीकंडक्टर हैं वो भारत में नहीं बिक पा रहे, वो नहीं बिक पा रहे। यही शिकायत लेकर वो डब्ल्यूटीओ पहुंचा है। तो इसका मतलब यह है कि भारत सही दिशा में काम कर रहा है, भारत सरकार सही तरफ काम कर रही है। और आने वाले समय में भारतीय मार्केट एक उभरता हुआ मार्केट होगा, और एक्सपोर्ट में हम एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। और ये एक्सपोर्ट ही है जो भारत को एक नई बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, डॉलर बढ़ते हैं हमारे पास। और डॉलर बढ़ता है तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है, और फिर हम किसी पर निर्भर नहीं होते। क्योंकि जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, और एक्सपोर्ट जो है ना वो बाइफिकेशन होना चाहिए, मतलब उसका सब देशों में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक ही देश पर डिपेंडेंसी हो, जैसे अभी तक अमेरिका के साथ हमारे संग दिक्कत का सामना करना पड़ा टैरिफ की वजह से। अगर यही एक्सपोर्ट हमारा विश्व में सारे देशों में इक्वल होता, तो मुझे लगता है, मतलब इक्वल मतलब ये नहीं कह रहा कि अगर 176 देश है तो सब में इक्वल होगा। मतलब ये है कि चाइना, अगर चाइना को हम 10% भेज रहे हैं तो अमेरिका को 15% दे रहे होते, रशिया को हम 20% दे रहे होते, 10% दे रहे होते, तो क्या होता कि एक असमानता नहीं होती। यहाँ की जगह हम कहीं और फोकस करते, लेकिन हमारा फोकस क्या था? सॉफ्ट टारगेट। हम अमेरिका को इजी सॉफ्ट टारगेट बनाकर उसको माल बेच रहे थे। अचानक से उसने पाबंदी लगा दी, उसने हमें समझा दिया सही से कि आपकी औकात क्या है। फिर हमें स्टेप लेने पड़े, अपने देश के लिए हिम्मत करनी पड़ी, और अपनी कंपनियों के लिए बहुत सारे स्टेप उठाने पड़े। लेकिन ये स्टेप कितने कारगर होंगे ये 2026 बताएगा, क्योंकि भारत का फिलहाल नेगोशिएशन लगातार चल रहा है अमेरिका के साथ। लगातार जो अपने वाणिज्य मंत्री हैं वो लगातार उनसे बात कर रहे हैं। कब ये शॉर्ट आउट हो जाए, ये भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर शॉर्ट आउट हो जाता तो। लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि भारतीय कंपनी को ये दिन भूलना नहीं चाहिए, और वो इसके साथ साथ दूसरे देशों से भी तैयारी करते रहे। तो फिलहाल 2026 मुझे लगता है कि शायद भारतीय मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बुलिश रहेगा, और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस 2026 में शेयर मार्केट से आने वाली है। आप बताना कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 और 2025 शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं गुजरा है। तो जब जब ऐसा साल आता है उसके बाद मार्केट एक अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जरूर करता है। तो फिलहाल देखेंगे कि 2026 में क्या होता है। हम सब लोग अपेक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है, मार्केट में रहना है तो मार्केट में बने रहने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है।
और ये पेशेंस जो बना के रखेगा वो मार्केट में बना रहेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।